उस्मा बुखारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उसमें जो है ना लफ्ज कुछ बोलना है, बोल कुछ कही है। सच तिलक गया कैदी नंबर 804 का इनको खौफ है, इस वजह से उनसे उनकी जुबान फिसल रही है। बाहर जो मुल्क है वो तरक्की करता है, हमारे मुल्क जो है ना वो नीचे आ रहा है। अवाम की वजह से उनको प्रेशर चढ़ा हुआ है। बुगल आ गई है ना, बुगल आ गई है। ज़ाहिरी बात है वो बुखलाहट का ही शिकार हुई है, क्योंकि खान साहब के जलसे में आप देखें इन्होंने जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं। इसमें माशियात की जंग कहीं नज़र नहीं आ रही, इसमें गुर्बत को ख़त्म करने की जंग कहीं नज़र नहीं आ रही। इट इज़ अ वॉर ऑफ ईगो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाज़रीन ज़रा वीडियो देखिएगा, उस्मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये इनको मैंने पहले भी कई दफा बताया है भाई, जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं ना वहाँ पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है। देख लिया आपने वीडियो। अब ये समझ नहीं आ रही है कि ये बुखलाहट का शिकार हैं या क्या मसला है। कह रही हैं कि जहाँ से आपकी सोच शुरू होती है हमारी ख़त्म हो जाती है। अब वो डेफिनेशन तो मैं नहीं कर सकता कि कहना क्या था और कह क्या गई हैं। अब ये अवाम को देखकर, जो अवाम इस्लामाबाद पहुँच गई उसको देखकर बुखलाहट का शिकार हैं उस्मा बुखारी साहब या क्या हैं। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं? मैंने वीडियो दिखाई है, उस्मा बुखारी साहबा लफ्ज़ को ज़रा थोड़ा सा बदल कर बोल रही हैं, तो बुखलाहट का शिकार हो गई है। क्या मसला हो गया इनको? कितनी अवाम देख ये कैदी नंबर 804 का इनको खौफ है, वो इस वजह से उनसे उनकी ज़ुबान फिसल रही है। वो कह रहे हैं इसी डर में कि ये बाहर आ गया तो इसने हमें छोड़ना नहीं है। सब इमरान खान का इसके ऊपर प्रेशर है और सब के सब ये चोर है। 13 पार्टियां मिल के एक खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, जो सारे अवाम को पता है। सब अवाम सब जानती है कि वो ईमानदार है, सच्चा इंसान है, जिसने अवाम को शऊर दिलाया है। बिल्कुल सही बात। तो ये इनका इमरान खान का इसके ऊपर प्रेशर है। इनकी वजह से प्रेशर है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल जो भाईजान ने कहा था सही कहा था। बहरहाल बुखलाहट का शिकार हो गया। हाँ, वो शिकार हो गया, मगर बहरहाल मुल्क को देख लो, गरीब आवाम को देख लो। ये हुक्मरानों से मुझे ये कहना है कि यार आवाम तबाह हो गया, महंगाई सर से ऊपर हो गया, किसी का चूल्हा नहीं जल रहा है ना। चाहे इमरान खान होगा, नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा, मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क गर्क कर दिया ना। ये हमारा जो मुल्क है ना पर तबाह हो गया, गर्क हो गया। हाँ, बहरहाल जो है ना वो लोग अपना सियासत करता है ना, एक दूसरे के पीछे बात बोलता है, एक दूसरे के पीछे ये बोलता है ना। ये नहीं होना चाहिए ना। अपना आवाम को, अपना मुल्क को देख लो, कहाँ से कहाँ तक चीज़ें पहुँच गया। महंगाई, लोगों का गरीब को मजदूरी नहीं मिलता है, किसी का चूल्हा नहीं जल रहा है ना। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए ना। बाहर जो मुल्क है वो तरक्की करता है, हमारे मुल्क जो है ना वो नीचे आ रहा है। हाय हाय, और मुल्क तरक्की कर रहे हैं और हमारा मुल्क जो है वो नीचे आ रहा है। बिल्कुल सही कह। उसका जो करेंसी है कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। पहला बच्चे को ये उस्मा बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो असल की जुबान सच निकला इनके मुंह से कि भी हमारी सोच वो भी नहीं है ना। वो खान साहब कहते थे ना कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है ना, कोशिश करते हैं। यानी बुखार ये जो शिकार हुई है उसमें सच निकल आया है। सच निकल आया, वो है ही ऐसे जाहिली सारे हमारे हुक्मरान बिठा दिए सिर पे। कि मैंने वीडियो भी दिखाया है, उस्मा बुखारी साहबा जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर बुखलाहट का शिकार हैं। कह रही हैं कि जहाँ आपकी सोच शुरू होती है मेरी ख़त्म हो जाती है। कहना ये होता है कि लफ्ज़ कुछ और होते हैं। लेकिन ये क्या मसला है? अवाम इस्लामाबाद में इतनी पहुँच गई तब बुखलाहट में शिकार हो गई है। क्या मसला है? अवाम की वजह से उनको प्रेशर चढ़ा हुआ है। अवाम जड़ेगी ना वो पागल हुई है इस टाइम। बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कप्तान को लेना ही लेना हमने। तो यार तमाम रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं। जो देख लो ना, बच्चा ना घर जा सकता है, बंदा ना दुकान पे आ सकता है, 4-4 घंटे लग जाते। उस्मा बुखारी साहब उसके अंदर कह रही हैं कि जी हमने तो रास्ते बंद ही नहीं किए। पूरा लाहौर बंद है, कोई जगह नहीं उन्होंने छोड़ी। सारा GT रोड बंद किया हुआ। सुबह 8 बजे घर से निकले, इधर 1 बजे पहुँचे। ट्रैफिक और इतनी गंदगी बचाई उन्होंने, हर जगह पे कंटेनर खड़ा किया हुआ है। तो क्या समझते, बुखलाहट का शिकार हो गई है उस्मा बुखारी साहब जो हाँ, वो घबरा गई है वो। क्या कहते हैं? मैंने एक वीडियो दिखाया है जिसमें उस्मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लफ्ज़ कुछ बोलना और बोल कुछ रही हैं। बुगल आ गई है ना, बुगल आ गई है। मुल्क में सवारना कोई जानता है, मुल्क सवारना बड़ी मुश्किल है। ये मुझसे सवार के दहान मुल्क कोई नहीं सवारता था। कोई भी नहीं सवार सकता। जिथे
ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੇ ਵੈਸਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ हाय 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 क्या बात ਉਸ ਤੋਂ अयूब खान की बात जब आती है ना मजा आ जाता है। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਵਰਨਰ ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। तो उसमें बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करी जा रही हैं और लफ्ज भी सही नहीं बोल रही हैं और कह रही हैं ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो पैगाम ਉਹ उस्मान ਚੱਲ बुखारी को ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੋਚੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇ रुलते पे दिहाड़ीदार गरीब बंदे का सोचा जाए। क्या कहती हैं, मैंने वीडियो एक दिखाया है जिसमें उस्मान बुखारी साहबा कहना कुछ और कह कुछ रही हैं जी कि जहाँ से आपकी सोच शुरू होती है वहाँ हमारी ख़त्म हो जाती है, लफ्ज़ तो कुछ और होते हैं। तो जी। क्या वजह है, ये क्यों ऐसे बोल रही हैं? बुखलाहट का शिकार हो गई हैं, ये सच निकला है मुंह से? सारी बात है बुखलाहट का ही शिकार हुई है क्योंकि खान साहब के जलसे में आप देखें इन्होंने जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं, फिर भी आवाम जो पहुंचने वाली है वो पहुंच रही है। पहुँच रही है वहाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्होंने ऐसे ही रहना है। इन्होंने ऐसे ही रहना है। जी तो उस्मान बुखारी को कुछ कहेंगी कोई पैगाम? नहीं, वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती मेरे ख्याल से, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं उस्मान बुखारी साहबा और लफ्ज़ बोलना कुछ है और बोल कुछ गई हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, उसमें सच बोल गई हैं। कहती हैं जहाँ से आपकी सोच शुरू होती है हमारी ख़त्म हो जाती है, कहना कुछ था कह कुछ गई। सर देखें, इट इज़ अ वॉर ऑफ ईगो, अना की जंग है ये। इसमें माशियात की जंग कहीं नज़र नहीं आ रही, इसमें गुर्बत को ख़त्म करने की जंग कहीं नज़र नहीं आ रही। इट इज़ अ वॉर ऑफ ईगो, ठीक है, अना की जंग है। देखें, खान साहब भी आके एक इकनॉमिक्स का माशियात का असूल है, आप मार्शल को पढ़ लें, एल्फ्रेड को पढ़ लें, किसी को पढ़ लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ऑनवर्ड कहीं चले जाएं, वियतनाम चले जाएं, यूएस चले जाएं, मियामी चले जाएं, 5 से 8 साल मईशत के टर्नओवर का टाइम होता है आपकी पॉलिसी का। क्योंकि मैं इकनॉमिक्स से स्टूडेंट हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। नहीं, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। ठीक है ना, किसी को भी आके आपको इतना टाइम देना पड़ेगा कि वो इसको टर्नओवर कर सके। पीटीआई की गवर्नमेंट आने से शायद लॉ एंड ऑर्डर जो कि वो क्लेम करते हैं इम्प्रूव हो सकता है, जस्टिस आ सकता है जिसके लिए क्लेम है कि शायद इस गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन इट्स अ वॉर ऑफ ईगो, इट इज़ नॉट अ वॉर ऑफ इकनॉमिक्स। माशियात, बिजली का बिल, गैस, पानी, रोज़गार, ये उसकी जंग तो नहीं लगती ना। बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो क्या लगता है उस्मान बुखारी साहब बुखलाहट का शिकार है, इतना बंदा देखकर तो सच मुंह से निकल आ रहा है इनके? देखें, बाज़ औक़ात वो भी इंसान हैं, बहुत से वाक़यात, हालात, जज्बात इंसान को काबू नहीं रख सकते। इंसान को बोलना कुछ होता है, बोल कुछ जाता है, बोल कुछ जाता है, जज्बात कहना कुछ होता है, कह कुछ जाता है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इस वॉर ऑफ ईगो से हमें बाहर आना है सबको। बहुत कमाल बात है इसलिए कि जब हम देखते हैं, देखें, एवरीबडी इज़ फोकसिंग समबडी। कुछ लोग खान साहब को फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग उनको मैडम चीफ मिनिस्टर को फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग और किसी को फोकस कर रहे हैं। हम इनको, पब्लिक इनको फोकस करती है ना, तो आप उनको जब अपना लीडर मान के या बड़ा मान के चलते हैं तो फिर आप उसी इगोइस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं। बिल्कुल सही है। वन हैज़ टू कम आउट ऑफ इट। अगर हमने ग्रो करना है मिनहासिल कौम। क्या कहते हैं जी, उस्मान बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उसमें जो है ना लफ्ज़ कुछ बोलना है, बोल कुछ गई हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, क्या मसला है? कह रही हैं कि जहां आपकी सोच शुरू होती है वहां हमारी ख़त्म हो जाती है, यानी कहना तो कुछ था और क्या कुछ गई हैं, वो सच बोल गई हैं, क्या मसला है? सच तिलक गए है उनकी ज़बान से तिलक गए हैं अल्फाज, तो उनके मुंह से ही अल्लाह ताला ने साबित कर दिया है क्या कहना था उन्होंने और क्या कह दिया है। क्या कह रही है, बिल्कुल तो ऐसी बात। जी क्या पैगाम उस्मान बुखारी साहब? पैगाम ये है कि देखें जी, मैं एक पुराना ही वाक़या ने याद दिलाती हूँ कि जीत यजीद की हुई थी, नाम हुसैन का ज़िंदा है। तो अब हुकूमत किसी की भी हो, नाम किसका ज़िंदा है, ये समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है जी। सुभान, ईमान ताज़ा कर दिया आपने। इलाही आमीन। माशाल्लाह, जीते रहे आप, बहुत कमाल कर दिया आपने। बहरहाल जी, आपने अवाम की आवाज़ सुन ली। उस्मान बुखारी साहबा के सच
आपकी जुबान से फिसल गया, तिलक गया है। हाँ जी, स्लिप ठीक है, हो गया है। स्लिप हो गया है। जो आपने कहना था बाकी सब की अल्लाह ने वो हमें सुनवा दिया, जो आपने कहना था आपके मुंह से ही निकल गया, जो दिल में था। अब पता नहीं आप किसी दबाव का शिकार होती हैं या जो भी इंटरव्यू करती हैं आप क्या बोलती हैं, आपने याद की होती हैं अपने वो पैराग्राफ, तो जो दिल में था वो निकल गया। जो दिल में था वो निकल गया। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक मुझे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ। आपके साथ।